कि इस गुरुकुल का नाम है पाणिनि कन्या विद्यालय। पाणिनि, महर्षि पाणिनि का क्या मतलब योगदान रहा, क्या कुछ है वो मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे देश की ही नहीं विश्व की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत। और संस्कृत भाषा में ही हमारे प्राचीन जितना भी ज्ञान विज्ञान था वो वेदों के माध्यम से संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हुआ है। और उस संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है कि इस शब्द का ये अर्थ क्यों होता है, इस मंत्र का ये अर्थ क्यों होता है, इसको बताने के लिए जिस व्याकरण की परिकल्पना की गई है वो है पाणिनि व्याकरण। अच्छा। तो महर्षि पाणिनि ने ही इस व्याकरण की रचना की और जिसमें लगभग 4000 सूत्रों के माध्यम से उसे संगठित किया है और उसको व्युत्पन्न किया है। तो महर्षि पाणिनि के वो 4000 सूत्र हैं और वर्तमान में उसी व्याकरण का ही सबसे अधिक प्रचलन है। तो उन्हीं ऋषि के नाम पर ये पाणिनि कन्या महाविद्यालय है, क्योंकि इस विद्यालय में आप देख रहे हैं कि जितने भी ये छोटी छोटी बच्चियां हैं इन सबको वो सूत्र याद हैं। इन सभी को, ये छोटे छोटे बच्चों को वो सूत्र याद हैं। और उसी के साथ साथ ये पाणिनि कन्या, ये महर्षि पाणिनि मंदिरम है, ये उसमें 4000 सूत्र संगमरमर के पत्थरों पर पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। अच्छा, तो प्रीति जी मैं आपसे ये यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि आज जो इस देश के अंदर जो रामचरितमानस का मजाक उड़ाते हैं, जो रामचरितमानस का बोलते हैं कि ये विवादित ग्रंथ है, इसको बंद कर देना चाहिए, इसको कहीं वो नहीं करना चाहिए, हिंदू धर्म के ग्रंथों पे जबरदस्ती सवाल उठाए जाते हैं, क्या उनको पाणिनि कन्या महाविद्यालय में आना चाहिए और इस मंदिर के अंदर जो संगमरमर पे जो वो सारे व्याकरण की व्याख्या की हुई है उन सबको आके पढ़ना चाहिए? प्रीति जी आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि का संशोधन हो सके, उनकी बुद्धि शुद्ध हो सके और हम उनको ये बता सकें कि जो ये अपने तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, हालांकि वो संस्कृत में नहीं है, वो अवधी भाषा में है, किंतु कहीं ना कहीं से उसके, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, तो उस भाषा में भी संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत का सही प्रकार से, वेदों का भली प्रकार से, वैदिक वाङ्मय का भली प्रकार से और भारतीय संस्कृति का सही ज्ञान न होने के कारण से ही ये जो आज ऐसे अपने जो सनातन ग्रंथ हैं उन पर जो सवाल उठाते हैं, उसका मेन कारण यही है कि वो अपने इस संस्कृत और संस्कृति के ग्रंथों से अनभिज्ञ हैं। तो मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आएं और हम ही से नहीं, इन छोटे छोटे बच्चों से भी इस सनातन वैदिक धर्म के महत्व को समझें और अपने प्राचीन ग्रंथों के महत्व को समझें और अपनी बुद्धि का संशोधन करें। प्रीति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप हमसे नहीं है, अगर मैं पूछूं कि वाइस प्रिंसिपल हैं आप इस गुरुकुल के, और वाइस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? अगर मैं वैसे उपाचार्य जी हैं आप। उपाचार्य जी के पास मत आइए, जो भी लोग अनर्थ मतलब बातें करते हैं ग्रंथ के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, वो हमसे ना सीखें, वो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इनसे आके सीखें। बेटा आपकी उम्र कितनी होगी? 10 वर्ष। 10 वर्ष आपकी उम्र है। और आपका नाम क्या है? ब्रह्मा मेधा आर्या। ब्रह्मा मेधा आर्या। तो ब्रह्मा मेधा आर्या जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5वीं। 5वीं में पढ़ती हैं। पढ़ाई में कितना आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ये वाइस प्रिंसिपल खड़ी है इस वजह से बोल रही है कि आपको वैसे ही आनंद आता है? वैसे ही आनंद आता है। वैसे ही आनंद आता है। ये तो अपना बोल करके आई है कि मुझे पाणिनि कन्या महाविद्यालय में ही पढ़ना है। अच्छा। और आचार्य जी जैसा ही बनना है, मेरे को और किसी गुरुकुल में मत डाल देना। अच्छा, क्यों आपने ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि ये विद्यालय बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये विद्यालय आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप सुबह कितने बजे उठती हो? क्या नाम बताया, मैं भूल गई आपका नाम। ब्रह्मा मेधा आर्या। ब्रह्मा मेधा आर्या। तो मैं मेधा बोलती हूँ आपको, ठीक है? मेधा, आप कितने बजे सुबह उठते हो? 4 बजे। 4 बजे आप सुबह उठ जाते हो? अब आप ये समझिए, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो सुबह 10 बजे उठते हैं। ये छोटी सी बच्ची जिसकी आयु सिर्फ 10 वर्ष है, ये सुबह 4 बजे उठती है। फिर उसके बाद आप उठते ही क्या करते हो? ये गुरुकुल का कल्चर है, जो हमारे देश का धरोहर है ना गुरुकुल, उसका ये कल्चर है कि वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो बेटा? मंत्र पाठ में जाते हैं। मंत्र पाठ में सुबह 4 बजे उठ के अपना मतलब बिल्कुल होकर के उसके बाद आप मंत्र पाठ में जाते हो? हाँ।